माथे पर क्यों लगाते हैं तिलक? ज़्यादातर हिंदू धार्मिक संस्कारों में माथे पर तिलक लगाया जाता है। पूजा पाठ, विवाह आदि आयोजनों में तिलक लगाने का रिवाज है। प्राचीन रिवाज व शास्त्रानुसार माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में भगवान श्री विष्णु जी का निवास होता है और तिलक भी ठीक उसी स्थान पर इस भाव से लगाया जाता है कि हमारा मस्तिष्क ऊंचा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माथे पर तिलक लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? तिलक हमेशा मस्तिष्क के केंद्र पर लगाया जाता है। तिलक को मस्तिष्क के केंद्र पर लगाने के पीछे के कारण ये हैं कि हमारे शरीर में 7 छोटे ऊर्जा केंद्र होते हैं। तिलक को मस्तिष्क के बीच में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जिसे गुरु चक्र भी कहते हैं। ये जगह मानव शरीर का केंद्र स्थान है। इसी से एकाग्रता और ज्ञान से परिपूर्ण है। गुरु चक्र को बृहस्पति ग्रह का केंद्र माना जाता है। बृहस्पति सभी देवों का गुरु होता है, इसलिए इसे गुरु चक्र कहा जाता है। हमेशा अनामिका उंगली से लगाया जाता है तिलक। अनामिका उंगली सूर्य की प्रतीक होती है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से तेजस्व और प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही मान सम्मान के लिए अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने से ज्ञान और आभूषण की प्राप्ति होती है। विजय प्राप्ति के लिए तर्जनी उंगली से तिलक लगाया जाता है। तिलक किसी भी रंग का हो, सभी में ऊर्जा होती है, लेकिन सफ़ेद रंग यानी चंदन के तिलक को, शीतलदायी रंग, लाल रंग के तिलक को ऊर्जावान और पीले रंग के तिलक को प्रसन्नचित रहने के लिए लगाया जाता है। वहीं शिव भक्त भभूति यानी काले रंग का तिलक भी लगाते हैं, जो मोह माया से दूर रहने का सूचक है। हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का शुभारंभ भगवान श्री गणेश के पूजा से आरंभ होता है। उसी प्रकार बिना तिलक धारण किए कोई भी पूजा प्रार्थना आरंभ नहीं होती है। धर्म मान्यता अनुसार सूने मस्तक को अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। तिलक चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर तथा भस्म का लगाया जाता है। तंत्र शास्त्र में तिलक की अनेक क्रियाविधियां विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए बताई गई हैं। परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार शुभकामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर विभिन्न पर्वों, त्योहारों, विशेष अतिथि आगमन पर आवाजाही के उद्देश्य से भी लगाया जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार भी अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने में सदा शुभ माने गए हैं। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने पर शांति मिलती है। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। माथे में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है, उस भाग को आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार पिनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पिनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तक के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भलीभांति जानते थे। पिनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होता है। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा उपासना व शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सकें। तंत्र शास्त्र में उल्लेख आता है कि माथे को इष्ट देव का प्रतीक मानकर इष्ट देव का चिंतन मन मस्तिष्क में सदैव बना रहे, इस मनोभूति के साथ तिलक लगाया जाता है ताकि हमारे शरीर में फैली हुई चेतना धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे। माथे पर लगा हुआ तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। तिलक केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इसके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों के जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वे सब अपने अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि तिलक के बिना कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होते। तिलक बैठकर लगाना चाहिए। मिट्टी, चंदन एवं भस्म के तिलक को विद्वान या किसी अन्य के द्वारा लगाना चाहिए, लेकिन भगवान पर चढ़ाने से पहले बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए। अगर दोपहर से पहले भस्म का टीका लगाते हैं तो उसमें जल मिलाकर लगाना चाहिए। दोपहर के बाद बिना जल मिलाए लगाना चाहिए। सुबह या दोपहर में चंदन, अष्टगंध या कुमकुम का तिलक लगाने से मन मस्तिष्क में शांति बनी रहती है।